प्रणाम। अगर आप इच्छुक हैं जानने के लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा, एक मानव के लिए सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिससे अगर आप चाहें तो दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, और अगर ना जाने इस रहस्य को तो आप अपने जीवन को सबसे ज़्यादा बर्बाद भी कर सकते हैं। तो ये क्या रहस्य है? अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। मैं बीच में कहीं पे अंत में बता दूंगा वो रहस्य क्या है। एक शब्द का रहस्य है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए ना, 2 सेकंड लगते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि सबसे पहले सिर्फ आपके पास ही ये वीडियो जा सके जब भी हम एक वीडियो रिलीज करें। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। ॐ मनः शान्तिः। यह एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसको सभी को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास ये रहस्य है तो आप दुनिया के सबसे बड़े मोक्ष, मुक्ति, सैल्वेशन, एनलाइटनमेंट को पा सकते हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े से बड़े, अंदर से बड़े, कर्म से बड़े, मैं अमिताभ बच्चन जैसे बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बड़े महान इंसान बनने की शक्ति आपको मिल सकती है। और अगर आप इस चीज को ना जान पाए तो आप किसी के गुलाम भी बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपने लालच के चलते वो सोचते हैं, जो कि चलो उनके अंदर बहुत लालच होता है, तो उनको कोई बोलता है चलो आप जाके इन लोगों को मार डालो, ये लोग खराब है, बहुत खराब है, इनको मार डालो। तो अगर आप मार डालोगे तो आपको इतनी सुंदर लड़की मिलेगी, जो मतलब उन लोग तो किस नाम लेके भी बोलते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझ में ना आए। अगर आप समझ गए तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो इतनी सुंदर होगी कि ऐसी सुंदर लड़की दुनिया में आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप उस ख्यालों में भी नहीं ला सकते। ऐसा उसका स्किन होगा, ऐसा उसकी जवानी होगी, ऐसे उसका हुस्न होगा, ऐसा निखार होगा। तो क्या कर रहा है? आपको वो अपना गुलाम बना ले रहा है, आपको वो अपना दास बना ले रहा है। क्योंकि दासत्व एक मानव के लिए सबसे खराब चीज होता है, सबसे निम्न चीज होता है। प्रेम एक अलग बात है, दासत्व एक अलग बात है, जहां पे किसी को फर्क नहीं पड़ता है आपका क्या भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको उसने दास बना लिया। कैसे? आपके लालच को। अगर आपका लालच हट जाए तो आप दासत्व से मुक्त हो सकते हैं। तो आपको दास बना लिया उसने, और इसके चलते आप जिंदगी भर उसके गुलाम बन जाते हैं। आपने देखा होगा, एक कहावत है कि जो माफिया लोग होते हैं ना, उनके ग्रुप में जाने से आपको बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत शोहरत और नाम और ये सब कुछ मिलता है, लेकिन आप उससे निकल नहीं सकते। एक बार जो आप चले गए तो आप उससे निकल नहीं सकते। हर हर दास बनना और गुलाम बनना, ये भी एक माफिया के जैसे। इस माफिया में अगर आप घुस गए तो आपके बच्चे भी निकल नहीं पाएंगे। तो क्यों आप घुस गए उसमें? क्यों आप उससे निकल नहीं पाएंगे? क्योंकि आपका वो चीज जो मैंने कहा था शुरू में, एक चीज है, एक शब्द का चीज है
जिसको अगर आपने कंट्रोल किया तो सब कुछ हासिल हो सकता है। आपको नहीं किया तो आप जन्म जन्मांतर वो शायद गुलामी में आप जन्म जन्मांतर को मानेंगे भी नहीं, लेकिन आप अपने पूरे जीवन के लिए गुलाम बन जाएंगे। और उसी तरह से अगर आप इस चीज को समझ गए, इस चीज को कंट्रोल कर पाए, उस एक शब्द वाले एक चीज को, तब आप अपने जीवन में एक आत्मा, हमारे अंदर एक आत्मा होता है ना, वही आत्मा हमें जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, वो शब्द आत्मा नहीं है। तो एनीवेज, तो वो जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो हर समय मनुष्य जन्म लेता है कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छे के लिए, कुछ अच्छे सुकर्म करके आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल, उस एक शब्द के, एक अक्षर के चीज़ को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, तब क्या होता है, हमारा पूरा जीवन, तो मैंने जैसे बताया, गुलामी में बीत जाता है। और अगर जब हम कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो कोई भी चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो कोई भी आप अच्छा चीज़, अपने जीवन के अच्छे लक्ष्य, आप उसको हासिल कर पाएंगे। उसको हासिल करने की आपके अंदर पता नहीं कहीं से अजीब एक शक्ति आ जाएगी और आप कामयाब होंगे। तो वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है मन। मन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तब आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और मन को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, तो आप जिंदगी में बड़े से बड़ा गुलाम बन सकते हैं, जिससे आप जिंदगी भर, इवन आपके बच्चे भी नहीं निकल पाएंगे उस गुलामी से। तो अब मन को कैसे कंट्रोल करें? श्लोक तो यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन अब सतयुगी का भी तो एक उसमें हिस्सा होना चाहिए, सतयुगी जीवन से। अब इस मन को कैसे कंट्रोल करें? तो आपने देखा होगा ये कोरोना के समय, उसके बाद भी बहुत सारे कोच वोच निकले, जिन लोग विदेशी कोच, भारतीय कोच, और ये सब क्या करते थे, ये सब आपसे बड़ा बड़ा पैसा लेके आपको माइंड कंट्रोल सिखाते थे। लेकिन माइंड कंट्रोल ऐसे नहीं होता है। माइंड को कंट्रोल जो करता है, माइंड को कंट्रोल करना, लेकिन ये माइंड है, इसको कंट्रोल करना तो कैसे करेंगे? कोई और दूसरा चीज होना चाहिए जो उसको कंट्रोल करे। वो मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जिन लोग इस तरह से माइंड कंट्रोल के बारे में बहुत कुछ घुमा फिरा के सीधे आपको बोलेंगे, लेकिन वो माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो उनसे उनका बस एक ही, क्योंकि वो कैसे करेंगे, वो तो खुद ही अपने लालच के कंट्रोल में है। उनको पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी तो नहीं करते उन लोग, पूरा पैसा कमाते हैं। और लोगों जैसे कि हम लोग सतयुगी लोग, जब हम लोग बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसा कमाने का वो करते हैं, हम लोग कमाते हैं पूरा ही उसको, हम लोग, हमारा जो सतयुगी परिवार है, निस्वार्थ प्रेम का जो परिवार है, उसमें हम लोग खर्च करते हैं। तो ये लोग जो माइंड कंट्रोल की बात करते हैं, इन लोग बेचारे माइंड कंट्रोल के बारे में कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि इन लोग तो खुद ही कंट्रोल में है, इन लोग खुद ही गुलाम होते हैं। सब नहीं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन माइंड कंट्रोल करने के लिए कुछ और चाहिए। वो और है ये वाला AI+, यानी आत्मा इंटेलिजेंस। आजकल तो सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन होता है। आत्मा इंटेलिजेंस से आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। तब आपका मन चंचल भी नहीं होगा, मन कुछ भी नहीं होगा, आपको परेशान नहीं करेगा मन आपका सबसे प्यारा प्रीतम बन जाएगा। और एक चीज इसमें है, जब हम आत्मा इंटेलिजेंस करते हैं, उससे हम क्या बनते हैं, ये जो है सतयुगी, ये मेरा नया किताब है। ये सतयुगी में भी मैंने इस तरह से बताया है कि किस तरह से, अपने तजुर्बे से मैंने बताया है, किस तरह से हम क्या करने से हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं। मन अगर काबू में रहा, मन के जो डोर है वो अगर आपके हाथ में है, आपके हाथ में माने आपने अपनी आत्मा को दे दिया है,
जो आपके अंदर जो भगवान है, आप तो एक शरीर है, एक क्या बोलते हैं, एक रथ है, लेकिन आपका शरीर का, आपका जो मन है, उसके जो डोर है वो आपने अपने आत्मा को दे दिया, तभी आत्मा इंटेलिजेंस। तो वो कैसे करते हैं, बहुत कुछ है। तो वो आपको, वो बुक आप अमेजन में जाइए, फ्लिपकार्ट में जाइए, कहीं भी जाके आप खरीद सकते हैं। तो ये जो है मन, इस मन को आपको कंट्रोल करना है आत्मा इंटेलिजेंस के जरिए, AI प्लस के जरिए। तो ये जो चीज़ है, ये अगर हो गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं तो आप जिंदगी भर के लिए खुद के परिवार को, खुद के बच्चों को, सबको आप जिंदगी भर के लिए गुलामी में आप उसको फेंक के जाएंगे। तब वो कुछ सोच नहीं पाएगा। उसको कोई बोलेगा कूद जा, वो कूद जाएगा, कोई बोलेगा लड़ जा, वो लड़ जाएगा, कोई बोलेगा गिर जा, वो गिर जाएगा। ऐसा हो जाएगा, उसका खुद अपना कुछ नहीं रहेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप अपने मन को कंट्रोल ना करें और आप और आपका परिवार जीवन भर के लिए गुलाम बन के रह जाएं? या आप चाहते हैं आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, आप जीवन में आपके कोई रिग्रेट्स ना हो, कुछ दुख ना हो, कुछ ये ना हो जी कि हाय काश मैं ऐसा करता, वो करता, ऐसा कुछ ना हो। आप सब कुछ कर चुके होते हैं और अपने आत्मा को आप अपने लक्ष्य तक, उसके लक्ष्य तक पहुंचा चुके होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हमें अच्छाई को शेयर करना चाहिए, क्योंकि जितना हम अच्छाई को शेयर करेंगे उतनी ही अच्छाई हमारे अंदर आएगी। कोई और हमसे शेयर करेगा अच्छाई। नहीं तो दुनिया में हर कोई बुरा शेयर करता है, या हा ही हू शेयर करता है, इस तरह से शेयर करता है। आप कुछ अच्छा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपनों को, अपने जान पहचान वाले रिश्तेदारों को और अजनबियों के साथ भी। आप तो मेरे लिए अजनबी है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका जीवन भी खुशहाल हो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रणाम।